जी नमस्ते, मेरा नाम सोमवती है। मेरे हस्बैंड का नाम सुभाष है और वे रेलवे में जॉब करते हैं। तो उनको 4 सितंबर से प्रॉब्लम हुई थी और हम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घूम ही रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम थी, गले में फूड पाइप डली हुई थी इनके गले में। कहते थे कि सेक्शन तो इनका ये तो बंद होएगा ही नहीं। 24 घंटे मेरे हाथ में ग्लव्स और बस बलगम साफ़ करती रहती थी। हमें जो पेशेंट रिसीव हुआ था उसकी कंप्लेन ये थी कि अटेंडेंट ने जो बताया था कि जब भी वो खाना खाते हैं तो जो खाने का सामान है वो सांस की नली से निकलता है। ये ट्रेकेओटॉमी हो रखी थी, तो इसलिए जब भी वो सक्शन करते हैं तो वहाँ से होता है, कफ बढ़ रहा होता है। यूजुअली ये प्रेजेंटेशन होती है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला की। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला जैसे अगर हम बात करें तो आपका फूड पाइप और विंड पाइप इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। उनके बीच में एक पैसेज बन जाता है कि जब भी आप कुछ खाएंगे या लिक्विड लेंगे तो वो आपके एयरवे में जाता है। तो ये एस्पिरेशन निमोनिया और अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो सकता है। जब हमने दूरबीन की जांच करी यानी ब्रोंकोस्कोपी जब करा था तो अपर 1/3 में ट्रेकिया के पोस्टीरियर लेटरल साइड में वो फिस्टुला था। अपर एंड में जब होता है तो इसोफेगस अप्री जो पार्ट होता है वो उसको हम कवर नहीं कर पाते। इसोफेजियल स्टेंट उसमें काम नहीं कर पाते और इसोफेजियल स्टेंट यूजुअली जब प्रेजेंटेशन होती है ऐसी तो अगर उसमें डालते हैं तो वो बल्ज कर जाता है ट्रेकिया के अंदर। उस दौरान हम सेम्स ट्रेकियल स्टेंट डालते हैं और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड होता है और वहाँ पे स्टेंट डाल के उसको एरिया को हम ब्लॉक कर देते हैं। यही हमने इस पेशेंट में किया था। उसके बाद ही इज एबल टू ड्रिंक, ईट एंड सम सॉर्ट ऑफ वोकैबुलरी। अब रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है। अब ये बोल भी पा रहे हैं और इनको ओरल भी दे रहे हैं फीड में। अब चाय और इनको जूस वगैरह दिलवा रहे हैं सर। और अब नहीं कोई खांसी है, नहीं कोई बलगम है, नहीं कोई मुझे सेक्शन करना पड़ रहा है। अब वॉल्यूम भी, इनकी आवाज़ भी आ रही है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं, अगर जैसे मेरी सुनील नागर ने प्रॉब्लम सॉल्व करी। सुनील नागर से बातचीत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए।